इसके बाद आता है, हमने लॉजिक वाला स्टेटमेंट तो देख लिया, अब आता है उसका ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या? जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, उसका आंसर क्या था हमारा? ट्रू, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या कहा, उसी स्टेटमेंट को चेंज करके द औरंगाबाद इज कैपिटल ऑफ इंडिया, उसका हमारा आंसर क्या आया था? फॉल्स, करेक्ट। सो देखिए, ट्रू और फॉल्स ये हमारे आंसर आ रहे हैं, लेकिन हर बारी तो हम इसको ट्रू फॉल्स मतलब TRUEFALSE ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। सो मैथमेटिक्स कभी भी हमारे इजीनेस के लिए है, ठीक है, लेजीनेस के लिए नहीं, इजीनेस के लिए। सो मैथमेटिक्स ने हमें क्या करा के दिया यहाँ पे, आप ट्रू को लिख सकते हो T, आप फॉल्स को लिख सकते हो F। आप क्या कर सकते हो, ट्रू को T लिखो, फॉल्स को फॉल्स लिखो। ओके, बन गया ना शॉर्टकट। आपको कुछ शॉर्टकट बनाने की जरूरत है, मैथमेटिक्स खुद आपको एक शॉर्टकट क्रिएट करके देगा। ओके, सो ट्रूथ वैल्यू, ट्रू को लिखो T, फॉल्स को लिखो F। TF TF TF, these are the truth values of any statement, any mathematical statement। मैथमेटिकल स्टेटमेंट के दो ट्रूथ वैल्यू हो सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। उसको क्या लिखना है हमें? T और F। ओके, अब इसके आगे हम देखेंगे स्टेटमेंट लिखते कैसे है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उसको पहले कंसिडर करना पड़ेगा हमें कि ये स्टेटमेंट ऐसा है, वह स्टेटमेंट वैसा है। लेट अस कंसिडर दैट PQR लाइक दिस। ये कुछ स्टेटमेंट्स है। अब हमारे पास फिलहाल तो हम बेसिक लेवल पे है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें एग्जांपल्स की डेप्थ बढ़ाएंगे, उसमें हमें 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ करने पड़ सकते हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स है उन स्टेटमेंट्स को स्मॉल लेटर PQR या ABC जो भी है स्मॉल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं। बट मैक्सिमम टाइम वी आर डिनोटिंग द स्टेटमेंट बाय PQRST लाइक दिस। ओके, मैक्सिमम टाइम उसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, किसी को कोई डाउट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई क्या है, कंसिडरेशन है सिर्फ। ओके, फिर समझो जो स्टेटमेंट हम करते हैं, द मैंगोज आर स्वीट। मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज स्वीट है। खाए होगे या नहीं इस क्वारंटाइन में, इस लॉकडाउन में पता नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो कि जो भी मैंगोज आपने खाए वो स्वीट थे, ठीक है। अब ये P स्टेटमेंट है। अब हमें क्या है, सपोज आपको ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? इस स्टेटमेंट की। कौन सा स्टेटमेंट है? द मैंगोज आर स्वीट। अब अगर मैंगोज आर स्वीट ये आप हर बार यूज करोगे क्या? द मैंगोज आर स्वीट, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। द मैंगोज आर नॉट स्वीट, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। मतलब हम अगर उसको अलग अलग करें तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैथमेटिक्स में हमें फिर से क्या किया, हमें शॉर्टकट बना के दिया कि आप उस स्टेटमेंट को, इस पूरे स्टेटमेंट को P कंसिडर करो और P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू या फॉल्स लिखो। देखो हो गया, कितना आसान है। मैथमेटिक्स खुद हमें शॉर्टकट बना के दे रहा है। आपको तो शॉर्टकट मारने की बहुत आदत है, ठीक है। सो इसलिए क्या किया मैथमेटिक्स ने, एक मैथमेटिकल लॉजिक नाम का चैप्टर ही क्रिएट कर दिया। लिखो कितना शॉर्टकट लिखते हो। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट कैसे हम कंसिडर करते हैं और उसको क्या क्या ट्रूथ वैल्यू कैसे उसको असाइन करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, मैं वो एक एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और यहाँ पर हमें चेक करना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफाई नहीं भी करे तो भी चलता है। पहले तो हमें चेक करना है कि वो हमारे लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक का स्टेटमेंट है या नहीं, येस और नो। ठीक है, तो येस और नो में पहले हम चेक करेंगे और उसके बाद उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है मेरे पास, सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार। बोलो अब ये सन इज अ स्टार वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इसके आप ट्रू और फॉल्स में वैल्यू निकाल सकते हो। यस वी नो दैट सन इज अ स्टार, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया फिर? ट्रू हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? क्योंकि हमें पता है सन इज अ स्टार। ओके, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इसलिए ये मैथमेटिकल लॉजिक का स्टेटमेंट है।
इसका अगर हमें आंसर लिखना है तो आंसर कैसे लिख सकते हैं हम? वी नो दैट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक। जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। द सन इज अ स्टार। हमें पता है, क्या पता है? ये स्टेटमेंट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, इसका आंसर लिखना है तो ऐसा लिखेंगे हम, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबाउट स्टेटमेंट इज टी। यहां पर आप ट्रू भी लिख सकते हो या टी भी लिख सकते हो। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट और गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओके, बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट क्यों है लॉजिक का? क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिसाइड कर पा रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओके, मेरे पास 2-4 एग्जाम्पल और भी है, वो हम ओरली ले लेंगे। देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, हम कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, सो मे गॉड ब्लेस यू, इसकी हम कुछ ट्रूथ वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे? नहीं, ठीक है, इसकी कोई ट्रूथ वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई द ट्रूथ वी कांट डिसाइड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, इस स्टेटमेंट की कोई हम ट्रूथ वैल्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। वी कांट डिसाइड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ about sentence, therefore this sentence is not statement in logic। ओके, आपको क्लियर हुआ कि किस स्टेटमेंट को हम लॉजिक का स्टेटमेंट कहेंगे या किस सेंटेंस को हम लॉजिक का स्टेटमेंट कहेंगे और किसको नहीं? तो ठीक है, अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है तो आप आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज है आपकी 1.1 जो हमने पीडीएफ में आपके ग्रुप्स पे हमने पीडीएफ पे बुक्स डाले हैं, ठीक है, वो बुक्स में एक्सरसाइज 1.1 के जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है उसको आप सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आपको एक्टिविटी दे दी है कि आपको एक्सरसाइज 1.1 के जो स्टेटमेंट्स है वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उन सेंटेंसेस की ट्रूथ वैल्यू आपको लिखनी है। अगर वो ट्रूथ वैल्यू आप डिसाइड कर पा रहे हो तो, या वो स्टेटमेंट सेंटेंस है या नहीं, स्टेटमेंट है या नहीं, ये आपको डिराइव करना है। ओके, देखिए इसके बाद का हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसमें आता है सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। अब सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट, इनमें फ़र्क क्या है? सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक ही स्टेटमेंट, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था, द सन इज अ स्टार, या उसके पहले वाला एग्जाम्पल द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गए सिंपल स्टेटमेंट्स। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को किसी कनेक्टिव से कनेक्ट कर दूँ, किसी कनेक्टिव का यूज़ करके अगर इनको मैं कनेक्ट कर दूँ तो वो बन जाता है कंबाइंड या कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हमने लिया यहाँ पर कि द सन इज स्टार, और दूसरा एक स्टेटमेंट लिया, सपोज ये पी स्टेटमेंट है मेरा, और एक क्यू स्टेटमेंट मैंने लिया द मून, या सपोज अर्थ ले लेते हैं, सपोज चलो, द अर्थ इज अ प्लैनेट, द अर्थ इज प्लैनेट, द सन इज स्टार, द अर्थ इज प्लैनेट। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों को हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। लेकिन अगर इनको किसी कनेक्टिव से कनेक्ट करें, अब कनेक्टिव हमारे पास कौन सा है, या आप 10th तक पूरा ग्रामर पार्ट आप पढ़ चुके हैं इंग्लिश का। ठीक है, सो कनेक्टिव्स मतलब एंड और, ये हो गए ये कनेक्टिव्स। ठीक है, सपोज इनको मैं एंड से कनेक्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, द सन इज स्टार, स्टार एंड
अर्थ इज प्लैनेट, ठीक है, या एंड हो गया, या और पुट कर दो उसकी जगह पे, ठीक है, या आइदर और नाइदर नॉर आपने देखा है, ठीक है। सो ये हो गए कुछ कनेक्टिव्स, ठीक है। सो इसमें से भी जो हमें कनेक्टिव्स मैथमेटिकल लॉजिक में यूज़ करने हैं वो कनेक्टिव्स कौन से है, वो कनेक्टिव्स अब हम देखने वाले हैं। देखिए कनेक्टिव्स, अगला सेक्शन है हमारा कनेक्टिव्स। उससे पहले अगर आपको स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन चाहिए तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमारे पास है, द स्टेटमेंट विच इज नॉट कंबाइन विथ एनी अदर स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट किसी अदर स्टेटमेंट के साथ अगर कंबाइन नहीं किया गया तो उसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे, और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट। इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता चल गई। सिंपल मतलब क्या, किसी के साथ भी वो कंबाइन नहीं है, और कंपाउंड मतलब क्या कि दो, व्हेन टू और मोर simple statements are connected or combined together, then the compound statement is formed. Okay, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब हम कनेक्टिव्स देखेंगे। यहाँ टोटल हमारे पास कनेक्टिव्स है 5। सबसे पहला कनेक्टिव है हमारे पास एंड, मतलब इसको अलग अलग नाम से मैथमेटिकल लॉजिक में कहा जाता है, लेकिन जो वर्डिंग में क्या हम यूज़ करने वाले हैं और उसका एक सिंबॉलिक फॉर्म क्या होने वाला है और उसको पढ़ते कैसे है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो एंड एक है, दूसरा है और, तीसरा है निगेशन, मतलब नॉट, निगेशन कह सकते हैं उसको, नॉट कह सकते हैं, ठीक है, निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट। चौथा है इफ देन, और पांचवा है इफ एंड ओनली इफ। आप कहोगे सर तो आप इंग्लिश का पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, ये मैथमेटिकल लॉजिक का है, ठीक है। सो एंड को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए एकदम आसान है। एंड का सिंबल है उल्टा वी, और का सिंबल है वी, निगेशन का सिंबल है सिमिलरिटी की जो साइन थी उसकी कैप, करेक्ट, वेव। इफ देन का सिंबल है वन साइडेड एरो, वन हेडेड, सिंगल हेडेड एरो, और इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है डबल हेडेड एरो। कई बुक्स में आपको इसकी जगह पर ऐसा सिंबल भी दिख सकता है, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा सिंबल दिख सकता है। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में मीनिंग सेम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 5 कनेक्टिव्स जो हम मैथमेटिकल लॉजिक में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा है एंड, उसका नोटेशन कैसा है, उल्टा वाला वी। फिर और, उसका नोटेशन क्या है वी। निगेशन ऐसी साइन वेव। इफ देन सिंगल हेडेड एरो, इफ एंड ओनली इफ डबल हेडेड एरो। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अब इनके कुछ नाम हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले 2 को डिस्कस करेंगे, मतलब ये एंड और, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों में क्या है, देखिए एंड को मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक वर्ड है, जो वर्ड होता है कंजंक्शन। क्या वर्ड है, कंजंक्शन, CONGUNCTION, कंजंक्शन वर्ड है। अब इस कंजंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, जंक्शन। देखिए आपको पता होगा रेलवे का जंक्शन होता है, मतलब क्या होता है, कई सारी ट्रेनें वहाँ पर आती है। सिमिलरली टू दैट, कंजंक्शन मतलब कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स या कुछ स्टेटमेंट्स, एक सिंपल स्टेटमेंट्स एक साथ आते हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं, एंड बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं तो वो नहीं, ये और वो, ठीक है। जैसे सन इज अ स्टार एंड अर्थ इज अ प्लैनेट। सन स्टार भी है और अर्थ प्लैनेट भी है। ये हमारा स्टेटमेंट को हमने कनेक्ट किया तो वो हो गया कंजंक्शन। तो मतलब इसको एंड को ही हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन, और उसका सिंबल क्या है, उल्टा वी। ओके, ये हो गया कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में जैसे हमने कहा था ट्रूथ वैल्यूज, तो अगर 2 स्टेटमेंट्स हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट हुआ हमारा P स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट हुआ हमारा Q स्टेटमेंट, तो P कंजंक्शन Q, इसकी क्या वैल्यू आने वाली है वो हम देखेंगे अभी। देखिए P कंजंक्शन Q,
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक स्टेटमेंट है, द सन इज अ स्टार, द अर्थ इज अ प्लैनेट. सन इज अ स्टार, अर्थ इज अ प्लैनेट. सो इन दैट केस अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टी, ये भी टी. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिकॉल हो सकता है प्रोबेबिलिटी का, जैसे कि हमने 2 कॉइन टॉस किए तो उसमें क्या उसका आउटकम आता था एच एच टी टी एच टी एच टी. ओके, तो सिमिलर टू दैट सेम वैसा ही यहाँ पर एच टी की जगह पे क्या लिखना है हमें टी एफ. देखिए दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकते हैं, पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, या तो पी ट्रू होगा नहीं तो क्यू फॉल्स होगा. ठीक है, तीसरी केस क्या आ सकती है, या तो पी फॉल्स होगा क्यू ट्रू होगा, और लास्ट केस फोर्थ केस क्या आ सकती है, दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं. एम आई करेक्ट? यही 4 केसेस मिलेंगे. अगर 2 स्टेटमेंट है तो 4 केसेस मिलेंगे, 3 स्टेटमेंट है तो कितने आने वाले हैं. हमने देखिए प्रोबेबिलिटी में देखा था हमारा फॉर्मूला, अगर 2 आउटकम्स है तो 2 टू द पावर n, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉइन्स. जैसे कॉइन का आउटकम 2 है तो उसको 2 टू द पावर n करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन थे हमारे पास, सपोज 2 कॉइन हमने टॉस किए तो 4 आउटकम, 3 कॉइन्स हमने टॉस किए तो 8 आउटकम्स. सिमिलर टू दैट अगर हमारे पास 2 लॉजिकल स्टेटमेंट्स है तो उसका अगर हमें ट्रुथ टेबल, इसे क्या कहा जाता है, ट्रुथ टेबल. तो उसका अगर हमें ट्रुथ टेबल बनाना है तो उस ट्रुथ टेबल में आपको कितने क्वांटिटीज आएंगे ये कैसे किससे पता चलेगा, वो 2 टू द पावर आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट रख दो. अगर 2 स्टेटमेंट है तो 4 आउटकम्स आएंगे, 4 मतलब पेयर्स आएंगे आउटकम के. अगर 3 स्टेटमेंट्स है तो 8 आउटकम्स आएंगे. ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ. देखिए उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है. क्या ट्रिक है, अगर आपके 2 स्टेटमेंट है तो डायरेक्टली मैं इसे थोड़ा सा रब करता हूँ और आपको वो शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ. देखिए अब ये तो बात हमें पता चल गई है कि वो 2 स्टेटमेंट हो गए तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने आने वाले हैं, पेयर्स 4. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम P का टेबल बना लेंगे. तो P के टेबल में आने वाला है T T, 4 आउटकम है उसमें से 2 T लिख दे, उसके बाद के 2 लिख दो फॉल्स फॉल्स, T F, पहला जो स्टेटमेंट है उसके लिए. दूसरा स्टेटमेंट अब इसमें से आधा कर दो, ट्रू कितने आए थे पहले इसमें, पहले 2 केसेस में 2, अब उसका आधा कितना होगा 1, उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा T, फिर T के बाद F, फिर यहाँ पर T F. समझ में आ रहा है, 4 आउटकम में से हाफ करो, वो हाफ T यहाँ पर लिख दो, बचे हुए फॉल्स कर दो, और फिर उसके हाफ करो, हाफ T मतलब 2 का हाफ 1 होता है, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स. ठीक है, अब फिलहाल मैं आपको इसका ट्रूथ टेबल पूरा करके दिखाता हूँ, फिर हम क्या करेंगे एक 3 स्टेटमेंट वाला ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, तो देखिए एंड हमें लगाना है, कंजंक्शन लगाना है, मतलब P एंड Q. अब देखिए एक कंजंक्शन भी बहुत बढ़िया चीज़ है. एंड उसमें होता क्या है, अगर हम कोई 2 स्टेटमेंट में एंड यूज़ करें तो देखिए उसमें अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो ही उसका आंसर ट्रू आता है. अगर कोई 2 स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो तो ही उसका फाइनल आंसर ट्रू आता है. नहीं तो अगर हम देखें यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स ही आएगा. एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा, और फॉल्स फॉल्स वाले तो फॉल्स ही रहेंगे. इसका एक बेस्ट एग्जांपल, अगर 2 बच्चे हैं कोई स्टडी कर रहे हैं, अगर दोनों स्टडीज बच्चे हैं, दोनों स्टडीज बच्चे हैं, स्टडी करने वाले बच्चे हैं, दोनों को लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो देखिए दोनों अगर स्टडीज बच्चे हैं तो दोनों के मार्क्स स्टडीज बच्चों वाले ही आने वाले हैं. ठीक है, अगर उसमें से एक स्टडीज है एक कुछ तो भी फालतू है, मतलब ऐसे बच्चों को कहना नहीं चाहिए, मतलब कुछ कम स्टडी वाला है, उसको क्या है पबजी खेलना है, उसको बाहर घूमना है, उसको फेसबुक ट्विटर पे रहना है, उसको इंस्टाग्राम पे रहना है, तो वो क्या करेगा, दूसरा वाला जो बच्चा है उसको भी स्टडी करने में वो परेशानी करेगा. ठीक है, तो सेम वही होता है यहाँ पर, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो वो दूसरे को भी फॉल्स बना देगा.
एक फॉल्स एक ट्रू है तो दूसरे को भी फॉल्स बना देगा, और दोनों फॉल्स हुए तो फिर कोई पूछो ही मत, दोनों फॉल्स होने वाले। तो कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल हमारा क्या बनता है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। ठीक है, कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल समझ में आया 2 स्टेटमेंट के लिए। अब हम 3 स्टेटमेंट के लिए कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, 3 स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको कहा था। अब 3 स्टेटमेंट के लिए क्या होगा, कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, कितने पेयर्स आएंगे 3 स्टेटमेंट के लिए। इसका थोड़ा सा टेबल आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी ट्राई करो। हम सिर्फ यहाँ पर ट्रूथ टेबल की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, हम उसका ट्रूथ टेबल पूरा क्रिएट नहीं कर रहे। उसकी वैल्यूज़ कौन कौन सी और कितनी आएंगी वही हम यहाँ पर डिराइव करें। ओके, यहाँ पर देखिए, तो 2 to the power 3 अगर हम करें तो 8 टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो 8 पॉसिबल आउटकम को हाफ करो, कितनी फिगर मिलती है, 4। तो पी को क्या करना है, 4 ट्रू लिखो, 4 फॉल्स लिखो। ओके, अब पी का तो पूरा लेखा जोखा बन गया, पी की कुंडली बन गई, क्यू की बनानी है। अब पी में कितने ट्रू लिखे थे हमने, 4, उसका हाफ कर दो, 4 का हाफ कितना होता है, 2। फिर यहाँ पर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब क्यू में हमने कितने ट्रू लिखे थे, 2, उसका हाफ कर दो, कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या करना है, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ट्रू फॉल्स। देखिए ये बन गया हमारा ट्रूथ टेबल, किसके लिए, 3 स्टेटमेंट के लिए। अब ये आगे जाके हमें एग्जाम्पल्स में यूज़ करना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलत आपका फॉल्स या ट्रू यहाँ पर आ गया तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपका रॉन्ग हो जाएगा, पूरा एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस पर प्रैक्टिस करो, ये ट्रूथ टेबल बनाने की प्रैक्टिस करो। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आगे के एग्जाम्पल्स ईजी लगेंगे। नहीं तो मैथमेटिकल लॉजिक जैसा भी कितना भी इजी चैप्टर हो वो भी आपको समझने में थोड़ा बहुत परेशान तो कर ही सकता है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, एक बार फिर आपको ट्रिक बताता हूँ। 3 स्टेटमेंट के लिए हमने क्या किया, 2 to the power 3 मतलब 8 पॉसिबल आउटकम ऑफ पेयर आएंगे। तो उसमें से 8 में से हाफ किया, टी 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 4 ट्रू लिखे, उसके बाद 4 फॉल्स, टी 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 एफ 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 एफ, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। फिर 4 का हाफ किया, 2 2 के पेयरिंग बनाए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, फिर क्यू स्टेटमेंट का पूरा होने के बाद आर स्टेटमेंट मतलब थर्ड स्टेटमेंट के लिए जब हम जा रहे हैं तब थर्ड स्टेटमेंट के लिए क्या किया, क्यू में जो 2 2 की पेयर थी उसका हाफ कर दिया, 2 का हाफ मतलब 1, फिर वो बना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, कंजंक्शन में कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम अगला देखेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब होता है और। अब डिसजंक्शन और जो है, तो डिसजंक्शन में थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर अलग बनता है। कंजंक्शन का लॉजिक हमारे पास है एंड, उसको हम कहते हैं, डिसजंक्शन का लॉजिक हमारे पास है, उसको हम क्या कहते हैं, और। तो देखिए, कंजंक्शन को एंड और डिसजंक्शन को और कहने वालों, यहाँ पर देखो डिसजंक्शन का हमारे पास सिंबल क्या है, V। ठीक है, डिसजंक्शन का सिंबल है हमारे पास V। ओके, तो इसे भी हम 2 स्टेटमेंट में करेंगे। जैसे कि देखो P स्टेटमेंट है, एक Q स्टेटमेंट है, और P डिसजंक्शन Q है। ये नहीं तो वो काम चल जाना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर भी कितने 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर P के कितने आएंगे, पहले 2 ट्रू, बाद में के 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, ये उसका ट्रूथ टेबल का क्वांटिटीज मिल गया हमें। अब उसका फाइनल आंसर निकालना है। एंड में क्या था, एंड में ऐसा था, मतलब कंजंक्शन में ऐसा था कि ये भी ट्रू होना चाहिए और वो भी ट्रू होना चाहिए। दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, आइदर उसका ट्रूथ वैल्यू जो कुछ भी आएगा वो फॉल्स होगा बचे हुए केसेस में। लेकिन यहाँ उसका थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, अगर दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, ये समझ लो एक सर्किट के जैसा है। सर्किट मतलब हम एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है,
आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आपके पास ऐप या मोबाइल होना ज़रूरी है, और मोबाइल भी होगा तो उसके लिए चार्जिंग होना ज़रूरी है। तो एक सेंटेंस हम कंसिडर करेंगे कि आपको P मतलब है आपके पास मोबाइल है, Q मतलब है आपके पास चार्जिंग है, ठीक है। तो कंजंक्शन में क्या होता था, P मोबाइल है, Q उसको चार्जिंग है, तभी आप उसमें आपके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, ओके, ठीक है। समझ में आया ये एग्जांपल। तो यहाँ पर उसका क्या होगा, देखिए, अगर आपके पास P मोबाइल है, अगर आपके पास मोबाइल की चार्जिंग भी है, तो ट्रू और ट्रू देख सकते हो ना आप, ठीक है। तो उसका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पर मोबाइल भी है लेकिन उसकी चार्जिंग फिलहाल नहीं है, लेकिन जितनी चार्जिंग है उतना चल सकता है ना, करेक्ट, ये भी एक चांस है, जितनी चार्जिंग है उतना चल सकता है, उतना आप देख सकते हो। लेकिन मतलब उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला हमें, कि आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, जितनी चार्जिंग थी, चाहे 10% ही चार्जिंग हो, लेकिन 10% चार्जिंग के लिए भी आपने वीडियो लेक्चर देखा, चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी अगर ट्रू आया तो उसका फाइनल प्रोडक्ट ट्रू आता है और में, डिसजंक्शन में। यहाँ पर फॉल्स ट्रू, लेकिन एक तो कुछ तो भी ट्रू है, इसलिए आपको फाइनल प्रोडक्ट ट्रू मिलेगा। लेकिन दोनों अगर फॉल्स रहे तो आपको उसका फाइनल आंसर फॉल्स ही मिलेगा। ये हो गया कंजंक्शन और डिसजंक्शन का पार्ट। समझ में आया सबको। कंजंक्शन और डिसजंक्शन में, अगर कंजंक्शन डिसजंक्शन में आप देखें तो ट्रू और ट्रू, इसको मैं बीच में सिंबल दे देता हूँ, ट्रू और ट्रू, ट्रू आता है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू आता है, फॉल्स और ट्रू, ट्रू आता है, लेकिन फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स ही होगा, ठीक है। जैसे कंजंक्शन में दोनों ट्रू है तो ही उसका आंसर ट्रू है, नहीं तो बाकी सब केसेस में उसका आंसर फॉल्स था। वैसे ही यहाँ पर दोनों अगर फॉल्स है तो ही फॉल्स रहेगा, बाकी सब केसेस में उसका आंसर ट्रू रहेगा, ओके। इसमें कोई डाउट है? अगर है तो आप अपने चैट रूम में आप शेयर कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि इनके जो कुछ भी स्टेटमेंट्स है उनकी ट्रूथ वैल्यू, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। देखिए, कंजंक्शन डिसजंक्शन के बाद अब हमारा जो स्टेटमेंट का टाइप है, जो मैंने यहाँ पर टेबल में रखा था, इम्प्लीकेशन, इफ़ एंड इफ देन जो है उसको कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ देन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब इफ़ यू स्टडीड हार्ड देन यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स, ठीक है। सो इफ देन जो होता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, और कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल क्या होता है वो अब हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कंडीशनल, सॉरी यहाँ पर कंडीशनल, सो कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है, तो उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो P इम्प्लाइज Q, ये इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q, उसको एक अदर वर्ड है, उसको एक और में वर्ड है, क्या वर्ड है, कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीकेशन। और इसको रीड कैसे किया जाता है, P इम्प्लाइज Q, इफ P देन Q, ठीक है। Q इफ P, उसको अलग अलग नोटेशंस है। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको पूरा मिल जाएगा, जो मैंने अभी वर्डिंग यूज़ की है वो पूरी की पूरी वर्डिंग आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए टेक्स्ट बुक रीड करना होगा बच्चों, ध्यान रखो। मैथमेटिकल लॉजिक टेक्स्ट बुक रीडिंग के अलावा आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अभी तक देख रहे हो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। अगर ये वर्ड्स आपको याद नहीं रहे तो आपको कुछ भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो लॉजिक की जो कुछ भी एग्ज़ाम हमारी होगी, जो जब भी होगी, उसमें आप आउट ऑफ ज़रूर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी बातें फॉलो करो बस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से दो स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट के लिए टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ओके। तो अब हमें इम्प्लीकेशन चाहिए। इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ P फॉलोज, P क्या कर रहा है, कंडीशन किसके लिए दे रहा है, Q के लिए। मतलब P होता है एंटीसीडेंट और Q होता है कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट मतलब कोई तो भी चीज़ पहले हैपन होती है, पहले होती है, मतलब मराठी में आपको समझाओ तो कोणती पण गोष्ट पहले घडते
बरोबर आहे, काहीतरी त्याची पार्श्वभूमी असते, मग त्याचं काहीतरी आपल्याला कॉन्सिक्वेन्सेस दिसतात, ठीक है, म्हणजे त्याचे परिणाम दिसतात, मग ते परिणाम वाईट असो किंवा चांगले असो, ठीक है. सो पहले कुछ चीज़ें होती है, उसके आगे जाकर कुछ पॉजिटिव या निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अभी क्रिकेट की बात करें तो अगर कोहली खेला तो इंडिया मैच जीतेगा, यहाँ यह हमारा एक हम ऐसा एक कंडीशनल स्टेटमेंट करते हैं, तो कोहली खेलेगा तो इंडिया मैच जीत ही जाएगा. मतलब उसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, इफ कोहली प्लेज वेल देन इंडिया विन द मैच, ठीक है. सो वैसे इसको अगर मैं आपको बताऊं तो एक कंडीशन में अच्छे लोग और बुरे लोग, ये पी मतलब अगर अच्छे लोग अच्छे लोगों को फॉलो करते हो तो बात अच्छी है ना, लेकिन उसी में अगर अच्छे लोग बुरे लोगों को फॉलो करने लगे तो बात अच्छी बनती है नहीं. बुरे लोग अच्छे लोगों को फॉलो करें तो बहुत अच्छी है. अब यहां पर मुझे ऐसा कंक्लूजन चाहिए कि बुरे लोगों को फॉलो करें तो वहां पर आंसर क्या आएगा. थोड़ा सा सोचो. देखिए यहां तक तो ठीक है, अच्छे लोग अच्छे लोगों को फॉलो कर रहे, अच्छी बात है. अच्छे लोग बुरे लोगों को फॉलो कर रहे, बुरी बात है. बुरे लोग अच्छे लोगों को फॉलो कर रहे, अच्छी बात है. लेकिन इनको डिसाइड कौन करेगा. बुरे लोगों को बुरे लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें डिसीजन करने वाला कोई भी नहीं होता है, इसलिए उनको क्या लगता है वो अच्छी बात है. मतलब यहाँ पर हमें इम्प्लीकेशन में ट्रूथ टेबल क्या मिला, इफ ट्रू इम्प्लाइज ट्रू देन इट्स आंसर इज ट्रू, if true implies false then its answer is false, if false implies true then its answer is true, and if false implies false its answer is true. मतलब TFTT ये आ गया इसका ट्रूथ टेबल, किसका, इम्प्लीकेशन कंडीशनल स्टेटमेंट का. मतलब देखिए जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, द सन इज अ स्टार. एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज करेंगे हम, हाँ ठीक है चलो. द सन इज अ स्टार ये एक स्टेटमेंट हो गया पी, और क्यू स्टेटमेंट है मेरे पास, द मून इज प्लैनेट. ओके, सो ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है पी, द सन इज स्टार, और दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास द मून इज अ प्लैनेट. अब इसमें से हम क्या करेंगे, ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे. तो द सन इज अ स्टार, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, और द मून इज अ प्लैनेट, इसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स. ठीक है. अब मैं एक स्टेटमेंट इसका लेता हूं. स्टेटमेंट ऐसा है हमारे पास, इफ सन इज स्टार देन मून इज प्लैनेट. देखो इसको हमें क्या करना है, अब सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इफ सन इज स्टार मतलब कंडीशन किसने दिया, सन इज स्टार, मतलब पी ने कंडीशन दिया. पी इम्प्लाइज, किसको कंडीशन दिया, मून के लिए, हो गया क्यू. पी इम्प्लाइज क्यू. अब पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू. इम्प्लाइज व्हाट, क्यू. क्यू क्या है, फॉल्स. तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स वाला आंसर देखो यहाँ पर क्या है, फॉल्स. इसलिए ये स्टेटमेंट इफ सन इज अ स्टार देन मून इज अ प्लैनेट, वो क्या है, फॉल्स है. इसको अगर हम चेंज करें, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 then it is an even number. वो क्या बन जाता है, even number. अब यहाँ पर any number is divisible by 2, ये हमारा एक P स्टेटमेंट है. देन इट इज एन इवन नंबर, ये हमारा Q स्टेटमेंट है. सो P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट, इसको हम क्या करेंगे, अब इम्प्लीकेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे. P implies Q. अब इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, उसकी अगर ट्रूथ वैल्यू हम ट्रू पकड़े, T implies दैट इट इज़ एन इवन नंबर. अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर बनता है क्या, इसकी ट्रूथ वैल्यू भी हम ट्रू पकड़ते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू का देखो आंसर क्या आता है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, आंसर आता है ट्रू. तो इसकी ट्रूथ वैल्यू मिल गया हमें ट्रू. ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, अभी सभी को इम्प्लीकेशन
कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गया? अगर कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तभी आपको बाय कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आएगा। इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट 1.0 है तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट 2.0 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हम लेने वाले हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल को कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। क्या कहते हैं उसे? डबल इम्प्लीकेशन। और उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी आपको मैंने बताया था। क्या है उसका सिंबॉलिक फॉर्म? डबली हेडेड एरो। करेक्ट। तो यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा क्या नहीं वो आपको लगभग पता है। इसका सिंबल होता है डबली हेडेड एरो, इसलिए यहाँ पर आएगा डबली हेडेड एरो। और ट्रुथ वैल्यूज़ यहाँ पर तो आपको टेबल अभी लर्न भी हो चुका होगा। 2 वैल्यूज़ है तो टी टी एफ एफ, एक वैल्यू उसके बाद का क्या होगा? टी एफ। अब हमें चाहिए डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में देखिए अगर दोनों ही वैल्यू सेम ब्रांच सेम टाइप के हो तो ही उनमें आंसर ट्रू आएगा। अगर उसमें से एक वैल्यू अलग है दूसरी वैल्यू अलग है तो वो ट्रू आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो आप उसमें पेट्रोल ही डलवाओगे। एम आई करेक्ट? अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो आप उसमें पेट्रोल ही डलवाओगे। अगर आप उस गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे उसका मतलब क्या हुआ? वो गाड़ी पेट्रोल पे चलती है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हुए, गाड़ी पेट्रोल पे चलना और उसमें पेट्रोल डालना। ठीक है, देखिए फिर अगर दोनों चीज़ें सेम है, मतलब ये स्टेटमेंट है सपोज आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है और ये स्टेटमेंट है मतलब आप उसमें पेट्रोल डलवाओगे। अगर दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई किए तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस अगर आपके सेम है तो ही उसका आंसर ट्रू आएगा। इसके अपोजिट में लेता हूँ, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलती तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे। एम आई करेक्ट? ये एक स्टेटमेंट अगर है आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो आप उसमें पेट्रोल डलवाते हो। ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलती तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे। एम आई करेक्ट? तो यहाँ पर भी अगर ये स्टेटमेंट ऐसा है तो इसका भी फाइनल आंसर आता है ट्रू। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे, ऐसा हो सकता है? अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है तो आप उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे, फिर क्या पानी डालोगे या रॉकेट डालोगे या डीजल? ठीक है, तो ऐसा नहीं करते। इसलिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ सेम होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर? बाय कंडीशनल में या इस डबल इम्प्लीकेशन में दोनों वैल्यूज़ सेम हो तो ही उसका आंसर ट्रू आता है। अगर दोनों वैल्यूज़ सेम नहीं है तो उसका आंसर फॉल्स आता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा पेट्रोल कार का, या इफ देन, ऐसे दोनों स्टेटमेंट एक साथ आते हैं। इफ एंड ओनली इफ मतलब देखिए आपने पढ़ा होगा इफ एंड ओनली इफ, उसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। इफ एंड ओनली इफ योर व्हीकल इज वर्किंग ऑन पेट्रोल, उसमें अगर हम इफ एंड ओनली इफ डाल दे तो यहाँ पर आएगा पी स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ क्यू। यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट सपोज हम कट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए कर दिया हमने। ठीक है, सो इफ व्हीकल इज वर्किंग ऑन पेट्रोल मतलब पी, इसको मैंने पी कंसिडर किया। देन यू फिल द टैंक विद पेट्रोल, ये क्यू कंसिडर किया। अगर पी देन एंड देन ओनली क्यू। इफ पी, इफ एंड ओनली इफ इसको ऐसा कहा जाता है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपको ट्रू चाहिए या दोनों स्टेटमेंट आपको फॉल्स चाहिए, तभी आपको ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू मिलेगी, नहीं तो वो फॉल्स होने वाला है। ये हो गया हमारा बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। अब एकदम इजी है कि इसके बाद का निगेशन। ठीक है, तो देखिए इसके बाद का है हमारा निगेशन, जो कि बहुत ही इजी है। निगेशन मतलब क्या है? अगर एक स्टेटमेंट है आई हैव ब्रांडेड कार, मेरे पास एक ब्रांडेड कार है, उसका नाम नहीं लेता मैं, आई हैव ब्रांडेड कार। ट्रू और फॉल्स? इसका निगेशन हमें करना है। निगेशन मतलब क्या करोगे आप? यहाँ पर नॉट लगा दोगे।
करेक्ट। अगर एक पी स्टेटमेंट है, उसका अगर हमें निगेशन करना है तो निगेशन का सिंबल भी मैंने आपको कहा था, क्या है निगेशन का सिंबल, ये। तो अगर ये पी स्टेटमेंट है कोई, उसका निगेशन हमें करना है तो निगेशन के लिए उसके सामने हम क्या करेंगे, बस ये सिंबल रख देंगे और उस स्टेटमेंट में नॉट लगाएंगे। जैसे द मून इज प्लैनेट, ये एक स्टेटमेंट है मेरा पी स्टेटमेंट। तो इसका निगेशन अगर मुझे करना है तो हम इसका निगेशन क्या करेंगे, द मून इज नॉट प्लैनेट। अब इसका आंसर भले हमें कुछ पता हो, ट्रूथ वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर द मून इज नॉट प्लैनेट, क्योंकि हमें पता है मून प्लैनेट है ही नहीं, वो सैटेलाइट है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन यहाँ पर हमें उसके नेचुरल सैटेलाइट होने का या उसका प्लैनेट होने का उसका वो क्या है वो पता नहीं, उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन क्या करना है, हमें बस इस स्टेटमेंट का निगेशन करना है। अगर हम कुछ भी बोल दे तो उसको बस हमें क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है, समझे। जैसे मैं लेक्चर, आज मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लूँगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर मत लो सर, करेक्ट। सो वही होता है निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट। सो द मून इज अ प्लैनेट, ऐसा अगर हम स्टेटमेंट करते हैं तो इसका निगेशन हो जाएगा द मून इज नॉट अ प्लैनेट, ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी मैथमेटिकल लॉजिक इज इजी, तो आप क्या कहोगे, नहीं उसका निगेशन मैथमेटिकल लॉजिक इज नॉट इजी, ठीक है। ऐसे अगर हम कुछ कहें द फैन इज रोटेटिंग, तो आप क्या कहोगे, फैन इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है। सो सिंपल है। इसके एग्जाम्पल्स आपको आपके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 की एक्सरसाइज आपको अब सॉल्व करनी है। मैंने पूरा आपको विथ एग्जाम्पल पूरे कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 1.1 में जैसे मेरे सामने अभी एक्सरसाइज है, देखो मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी आपके पास है, इसलिए कुछ अगर हेल्प लगे तो आप सॉल्व एग्जाम्पल्स पे से भी हेल्प ले सकते हो, या आप हमारे ऐप पे आपके डाउट सेशन में उसमें भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 में आपको पहले मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना है स्टेटमेंट, उसको आइडेंटिफाई करना है विच वेदर इट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और नॉट, उसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है। फिर उसके बाद है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म। आपको ये जैसे मैंने सिम्बॉलिक फॉर्म में करके दिया था, इससे पहले वाले जो भी स्टेटमेंट थे, इफ़ देन में थे या इफ़ एंड ओनली इफ़ में थे या निगेशन में थे, उसको आपको क्या करना है, सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, वो इतना सिंपल भी नहीं होगा, वहाँ पर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट है, जैसे 4 इज़ ऑड और 1 इज़ प्राइम, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा 4 ऑड नंबर है क्या, 1 प्राइम नंबर है क्या, उसमें और लगा है तो उसको आपको ट्रू और फॉल्स, फिर वो कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन, ये सब आपको यहाँ पर यूज़ करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा के देंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, घर पर रहिए, कहीं पर भी बाहर मत घूमिए। या हमारी मजबूरी है कि आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए हम घर से बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को मेरा कहना होगा घर पर रहिए, सेफ रहिए, इस कोरोना से हम ज़रूर जीतेंगे। यहाँ पर इतना कहकर मैं आपका लेक्चर आज का ख़त्म करते, ओके चलो।